सवाल आप जनता से पूछिए और आप रोड छाप से पूछिएगा तो वो तो उल्टा बोलेगा ही। मैं जूता मारता हूं, जूता मारता हूं, जूता मार। जावेद साहब इडियट बोला है तो उसको माफी नहीं बल्कि उस जनता का जाके पैर पकड़ना चाहिए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में नेता से लेकर जिला प्रशासन चारों तरफ तैयारी में जुट गए हैं। चुनावी हलचल तेज है, चुनावी बिगुल भी फूंक चुका है, चुनाव का उल्टा गिनती भी शुरू हो चुका है। लगातार हम विधानसभा कैंडिडेट से आपको मिला रहे हैं। ऐसे में आज सत्ता पक्ष के जनाब कांग्रेस से विधायक जनाब तौसीफ साहब हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। लगातार 4 टर्म से विधायक हैं, इनसे चंद सवालात करेंगे और इनसे खास बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले हमारे दर्शक आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आप? देखिए, राजनीतिक करियर क्या बताएं, हम लोगों का ख़ानदानी राजनीतिक है। मेरा बाबूजी भी मुखिया थे, जब तक हयात रहे तब तक मुखिया रहे, और जब मेरा बाबूजी इंतकाल किए उसके बाद चुनाव हुआ 2000 में, तो उसके बाद मुखिया हम बने। उसके बाद 2004 में चुनाव हुआ एमएलए का, हम निर्दलीय एमएलए लड़े। एमएलए यहाँ के जनता ने मुझे बनाया और तब तक फिर उस समय कांग्रेस को ही हम हराए थे। उसके बाद फिर हमको कांग्रेस वाला ने ऑफ़र दिया और फिर कांग्रेस हम जब ज्वाइन किए, फिर कांग्रेस से लगातार कंटिन्यू तीसरी बार, यानी पहली बार निर्दलीय, दूसरी बार कांग्रेस, तीसरी बार कांग्रेस, चौथी बार कांग्रेस, अब तक कांग्रेस। इंशाल्लाह जब तक हयात रहेगा कांग्रेस में ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हार भी जाते हैं तो कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हार जीत तो राजनीति का एक हिस्सा है और ना ही हम जीतने के लिए काम करते हैं, ना ही हम हारने के लिए काम करते हैं। मेरा मकसद है जनता का काम करना, जनता का उम्मीद पर खरा उतरना, जनता का सेवा ही मेरा कर्म और धर्म है। तौसीफ साहब, ऐसा क्या खास बात है कि आप ऐसा कुछ क्या कर देते कि लगातार जनता आपको चुनती आ रही 4 टर्म में? कैसा क्या खास है आप में, ये जानना चाहिए। यही सवाल आप जनता से पूछिए और आप रोड छाप से पूछिएगा तो वो तो उल्टा बोलेगा ही। जो वोटर है, जो जमीन का नेता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो किसान है, जो मजदूर है, उससे पूछिए रोड छाप मेरा क्या खूबी। रोड छाप से आपका क्या मुराद है? रोड छाप से मतलब ये है कि 4 साल, 4.5 साल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके रहता है, और जब इलेक्शन का समय होता है, मेढक के तरह इलेक्शन के समय में लंबा पैरान धोती पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता है। जब तक जनता का काम नहीं होगा, जब तक जनता का विश्वास हम नहीं जीतेंगे, तब तक नेता हो ही नहीं सकता है। तो हमारा देश अगर लोकतांत्रिक है तो जाहिर सी बात है विपक्ष होंगे ही। तो इसमें अगर आप नहीं, विपक्ष तो मेरा बीजेपी है ही। हमको सेकेंड पोजीशन बीजेपी आया है। हम 54,000 वोट लाए थे और बीजेपी हमारा 40,000 वोट लाया था। मेरा लड़ाई हमेशा बीजेपी से होता है। जैसे कि आप ही खुद पहली बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जाहिर सी बात है कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी आपका विपक्ष हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी के लाइन से ही या कैंडिडेट उतर का आपका विपक्ष का भूमिका। नहीं, देखिए, विपक्ष तो हर जगह होता है, हर जगह विपक्ष नहीं होगा तो फिर राजनीतिक में मजा क्या होगा। जहां जितना विपक्ष होगा उतना राजनीति करने का मजा आएगा, क्योंकि विपक्ष ही आंख होता है लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र में। और सवाल है कि जो विपक्ष है बीजेपी, वो 5 साल के बाद सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आता है। क्षेत्र में 5 साल जो हम रहते हैं, कोई पार्टी नज़र नहीं आता है। जब इलेक्शन का समय आता है, सब अपना झंडा लगा करके आ जाता है। इसीलिए मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार यहाँ का जनता जिताया है, और मुझे विश्वास है यहाँ का जनता पर कि मुझे 5वां बार भी जिताएगा। क्योंकि यहाँ का जनता देखा है कि CAA जो कानून पास हुआ, भाजपा सरकार जब सारे मुसलमान के खिलाफ ये जो काला कानून लाया, उस समय सब नेता घर में घुस करके था। उस समय हम अकेले किशनगंज जिला में हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आंख दिखाने का काम किया और ललकारने का काम किया और धमकाने का भी काम किया। और हम कहा कि मैं प्रधानमंत्री का कुर्सी को सलाम करता हूं, अमित शाह का जो गृह मंत्री है उसका कुर्सी को मैं सलाम करता हूं, और उन लोगों का कारनामा को मैं जूता मारता हूं। और मैं आज भी कहता हूं कि उन दोनों का कारनामा को मैं जूता मारता हूं, जूता मारता हूं, जूता मारता हूं। जिस तरह से बिहार में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जो है उन्होंने ये कह दिया कि NRC लागू नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो आवाज़ बुलंद किया उसी का असर है? देखिए, NRC, CAA और
एनपीआर के विरुद्ध जो हम लोग रोड पर उतरे, हम लोग सारा विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी भी रोड पर उतरे, प्रियंका गांधी भी उतरे, सारे कांग्रेसी भी उतरे। लेकिन जहां बिहार का सवाल है, किशनगंज में हम अकेले मोर्चा संभाले थे। हमारे साथ सारे युवा साथी भी साथ दिए, हमारे क्षेत्र के लोग भी साथ दिए। इसलिए साथ दिए कि वो देखा कि मुसलमान का हक के खिलाफ में ये सीएए कानून पास किया। नीतीश जी बजरंग दल, आरएसएस का डर दिखा करके, भाजपा का डर दिखा करके वोट लिया, और आरएसएस का गोद में जाकर के नीतीश जी बैठ करके सीएए काला कानून जो पास हुआ, सीएए कानून में अगर नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार अगर वोट नहीं देता जेडीयू, तो आज ये सीएए कानून पास नहीं होता। और आज एक्ट बन गया है और काला कानून पास हो चुका है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, जब तक मेरा हयात है इस लड़ाई को मैं लड़ते रहूंगा। चाहे भाजपा मुझे जेल में डाल दे, सूली में डाल दे, फांसी दे दे, मैं इस लड़ाई के खिलाफ लड़ूंगा और अपना मुसलमान का हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सेकुलर हिंदू भी मेरे साथ है, और मैं चाहूंगा कि इंडिया सेकुलर देश है, सेकुलर देश को बचा करके रखने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। तौसीफ साहब, एक सवाल मुझे पहले ही पूछना था, मैं भूल गया। राजनीति में आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? राजनीति में जो आप कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व जो लगातार 4 टर्म से है, तो आप भी तो किसी से मुतासिर हो गए। देखिए, राजनीतिक मेरा परिवार है, मेरा बाबूजी मुखिया थे, और राजनीतिक का जो हमको दिशा दिखाया, ये हकीकत है कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब आज दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। मैं उसी के नक्शे कदम पर चलने का कोशिश किया और उसके साथ में रहा, और हमको लगता है कि उन्हीं का देन है कि हम राजनीतिक में आगे बढ़े हैं। और रहा सवाल सबसे ज़्यादा हमारे बहादुरगंज विधानसभा का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे जिताया है, निर्दलीय भी जिताया है। और बहादुरगंज का जनता मुझे हार जीत से अब फैक्टर नहीं रखते हैं हम। बहादुरगंज का जनता मुझे 4 बार जिता चुका है। जो भी जनता का फैसला होगा सर आंखों पर होगा। मैं जिंदगी भर अगर गुलामी करूं बहादुरगंज जनता का तो कम होगा। इलाके में सर बाढ़ आया हुआ है, इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं अभी आप? बाढ़ में जो हम लोगों से होता है, बन पड़ता है, कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार जो आज ये कर रहा है, दोहरी नीति कर रहा है, कहीं भी कोई भी बाढ़ का कोई भी तैयारी नहीं। जबकि हमारा किशनगंज जिला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पहले से तैयारी करना था, पहले से नाव का इंतजाम करना था, पहले से गांव कटाव हो रहा था, उसका इंतजाम करना था। आज आप चले जाइए 7 मेरी कोलभिट्टा, 40 परिवार कट करके नदी में गिर गया। हमारा क्या कहते हैं कि मैजबतना में एक गांव है आपका खारी टोला, वहाँ एक गांव कट करके गिर गया। मैजबतना में आपका स्कूल कटने जा रहा है। उसके बाद आपको बोचा गाड़ी कट करके आधा लगभग गांव कट के गिर गया। कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ फोकसबाजी है। हम बिहार सरकार को चुनौती देते हैं कि आपका अगर तैयारी था तो आप जहां जहां हम नाम बोले, आपका खारी टोला, आपका क्या कहते हैं कि कोलभिट्टा 7 मेरी, बोचा गाड़ी, उसके बाद आपका दिगल बैंक प्रखंड का पथरगट्टी, कालो क्या कहते हैं उसको, ग्वालटोली, उसके बाद आप हमारा लोधाबाड़ी टेढ़ागाछ में, उसके बाद फुलबरिया। आप जाकर के देखिए कि आपका पदाधिकारी क्या कर रहा है। सिर्फ जाकर के लिपापोती कर देता है, बांस वाला काम कर देता है, आज करके आता है, कल कट के चले आता है। रेतवा नदी परेशान किए हुए है, कौल नदी परेशान किया हुआ है। तो लेकिन प्रशासन कर रहे हैं, हम अपना स्तर से जो करने का कर रहे हैं। हम डीएम साहब से भी बात हुआ है और विभागीय पदाधिकारी से भी बात हो रहा है कि भाई आप अपना काम कीजिए। अगर काम नहीं कर रहा है कटिंग मटिंग का, रोड का या फिर नदी कटाव का, तो हम 3 तारीख से मेरा विधानसभा है, मैं विधानसभा में इसका आवाज उठाऊंगा और जेडीयू सरकार को मैं कटघरे में खड़ा करूंगा। विधायक जी, कोई भी इलाका तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वहाँ में शिक्षा का वहाँ बेहतर स्वरूप नहीं हो, शिक्षा पर कोई काम नहीं हो। और शिक्षा के मामले में आप जानते हैं कि हमारा इलाका कितना पसमानदगी, यहाँ बेहतर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। बच्चों के लिए जो एक बच्चा को ग्रेजुएशन करने के लिए 5-5 साल टाइम लग जाता है। इस पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। आप सत्ता पक्ष में हैं, इतना साल आप लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा आप सत्ता में रहे हैं, तो आप कोई पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले सत्ता पक्ष में हम नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। सरकार बिहार सरकार का हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए हमने हमेशा आवाज़ उठाया है
कि हमारे किशनगंज जिला में कांग्रेस का सरकार एएमयू का शाखा दिया और जेडीयू का सरकार जो नीतीश जी हैं, नीतीश जी जमीन देने के लिए 6 महीना लटाया। फिर हम लोग रोड पर उतरे। हमारे मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जो यहाँ के सांसद थे, आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और हम ये चाहेंगे कि वो बेचारे का बहुत बड़ा देन था जो उसके अध्यक्षता में हम लोग लड़ाई लड़े थे, बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किए थे, हम लोग किशनगंज में रोड जाम किए थे और उसके बाद जाकर के बिहार सरकार ज़मीन दिया था। बिहार सरकार अगर 6 महीना पहले ज़मीन दे देता तो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो शाखा खुला है किशनगंज में, उसका ये दुर्गति नहीं होता। और आज एकदम क्या कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किशनगंज में ना खुले, ये बीजेपी चाह रही थी और आज वो उसका मनसवा पूरा होने को है, क्योंकि वो पैसा दे ही नहीं रहा है। अगर कांग्रेस का सरकार होता केंद्र में तो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा बन के तैयार हो जाता, आज यहाँ का लड़का को बाहर जाना नहीं पड़ता, आज एक शिक्षा का जो मंदिर है आज वो बड़ा मंदिर के नाम पर जाना जाता। लेकिन भाजपा चाह रहा है कि किशनगंज में एजुकेशन के नाम पर पीछे रहे और इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार, नीतीश सरकार उसमें पैसा नहीं दे रहा है। और मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने कल हिंदुस्तान का इसमें चैनल अखबार में ये दिया है, इंटरव्यू दिया है कि अगर कांग्रेस और राजद का सरकार बना बिहार में तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि सुरजापुरी बिरादरी को आरक्षण दिलाएंगे एनेक्सर 1 में। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि मदरसा का जो टीचर लोग हैं उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, ये होने के बाद, रिटायर होने के बाद मजदूरी करने का हो जाता है, उन लोगों को कगार पर चले जाना पड़ता है। मैं ये भी वादा करता हूं कि अगर कांग्रेस और राजद का सरकार बना बिहार में तो मदरसा का जितना भी ये है स्टाफ है सबको मैं पेंशन और वेतन ये पेंशन का प्रबंध कराऊंगा। और तीसरा, किशनगंज से जो हमारे नौजवान साथी जो बेरोजगार है, जो पढ़ लिख करके घर में बैठा हुआ है, जो बाहर में खटता है, जो लॉकडाउन में बहुत लोग मर भी गए, बहुत परेशान हुए, मैं उन लोगों के लिए भी किशनगंज में फैक्ट्री खुलवाऊंगा, चाहे जूट मिल हो, चाहे वो मक्का का जो मिल होता है बड़ा बड़ा, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर मक्का का खेती होता है, वो खुलवाऊंगा ताकि हमारे किशनगंज जिला से नौजवान बाहर ना जाए। और चौथा, यहाँ का जो बदहाली है, जो यहाँ का जो फटहाली है, जो यहाँ का नदी कटाव होता है हमेशा बाढ़ग्रस्त है, मैं उसका व्यवस्था कराऊंगा। पांचवा, हमने हिंदुस्तान को भी बताया कि हम एक भी गांव को रोड से अछूता नहीं छोड़ेंगे, हर गांव को इंशाल्लाह रोड से हम जोड़ेंगे। चलिए, तो एएमयू और शिक्षकों की वेतन की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों का जो खास्ता हाल है या सरकारी मदरसों का, उसका कभी कोई आज तक निरीक्षण नहीं किया या आपने कभी कोई जांच नहीं किया कि चलिए देखते हैं आज जाके स्कूल का क्या हाल है दशा? ऐसा है कि स्कूल हो या कोई भी चीज सरकार के जिम्मे आता है। हम बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज में हो, चाहे टेहरागाछ में हो, ये खस्ता हाल है, सिर्फ पब्लिक को ठगने का काम करता है। कोई भी पेशेंट आप स्वास्थ्य केंद्र ले जाइए, रिफर कर देगा आपको सदर अस्पताल, सदर अस्पताल में ले जाइए तो आपको रिफर कर देगा लायंस क्लब। तो भाई आप रिफर करने के लिए सिर्फ हैं या फिर बिहार सरकार का आप ये डॉक्टर के नाते आपको इलाज करना पड़ेगा? सिर्फ बिहार सरकार ठगने का काम करता है स्वास्थ्य के मामले पर, और शिक्षा के मामले पर बिहार सरकार ठगने का काम करता है। वो क्रेडिट कार्ड के नाम पर जो लड़का लोगों को, बहुत ऐसा लड़का बहुत जगह एडमिशन किया, उन लोगों को ठगने का काम कर रहा है बिहार सरकार। नीतीश जी जवाब दे, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्यों नहीं इलाज हो रहा है, और शिक्षा क्षेत्र में लड़का लोगों को जो कॉलेज में एडमिशन कराया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन लोगों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है? नीतीश कुमार जवाब दे। सर, किशनगंज में आप ही के पार्टी के सांसद है डॉक्टर जावेद आजाद साहब, आप ही के विधानसभा से कोई शख्स उनको फ़ोन करता है मदद के लिए, वार में वो फंसे हैं, मदद के लिए गुहार लगाते थे, उन्हें उनके साथ पूरा भद्दी जुबान से उन्हें गाली तक दिया, इडियट कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो सुने नहीं हैं, लेकिन अगर गाली दिया है तो गलत किया है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। हम सुने नहीं इस मामले पर कि कोई किसको क्या गाली दिया। अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी पब्लिक को कुछ भी बोलता है तो उसको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर जावेद साहब इडियट बोला है तो उसको माफ़ी नहीं बल्कि उस जनता का जाके पैर पकड़ना चाहिए, क्योंकि जनता हम लोगों का मालिक होता है
और जनता जब तक मालिक नहीं होता है, अगर मालिक नहीं चाहता तो आज हम इस कुर्सी में नहीं होते। किसान तुरंत पार्टी लाइन के स्वभाव में आप नजर नहीं आते हैं, क्या कारण है? नहीं, पार्टी मेरा वजूद है, पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। पार्टी ने मुझे अररिया जिला का ये क्या कहते हैं चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है। अब पार्टी जिला लेवल पर मीटिंग वूटिंग होता है, हम लोग उसमें भाग बहुत कम लेते हैं, लेकिन जो बिहार प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर जो मीटिंग होता है हम लोग भाग लेते हैं। और जिला लेवल पर जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, वो लोग संभालता है। आखिरी सवाल, बहादुरगंज विधानसभा आवाम के नाम आपका कोई संदेश देना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। बहादुरगंज जनता से मेरा यही ये है मांग है कि आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे एमएलए बनाया है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप मुझे 5वीं बार भी एमएलए बनाएंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं फिर आप लोगों के विश्वास में खरा उतरूंगा। इंशाल्लाह जो भी कमी बेस हुआ है मैं उसको पूरा करूंगा। और मेरे विधानसभा में अगर किसी से, मेरे हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं उसके लिए माफ़ी का खास्तगार हूं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे।